हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। ये है मेथी दाना। मेथी दाना ना आजकल मैं बारिश के मौसम में 1-2 दिन मतलब काफ़ी दिन बंद कर दिया था, 10 से 12 दिन। तो मुझे ऐसा लगता है ना, मेथी दाना पीती हूँ तो मेरे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बाल झड़ते नहीं। जैसे मैं मेथी दाना छोड़ देती हूँ ना, बाल झड़ने लग जाते हैं। तो मेथी दाना मैंने फिर से शुरू किया है अपने बालों के लिए। वैसे मेथी दाना वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है और बालों के लिए, दोनों चीज़ों के लिए। अगर मेथी दाना इतना ज़्यादा शैम्पू आ रहा है, तेल में आ रहा है, मेथी दाना का पैक लगा रहे हैं, तो सोचो अगर आप उसे सुबह सुबह खाली पेट खाओगे तो कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके बालों के लिए, वेट लॉस के लिए होता ही होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया ना, मेथी दाना उस छान करके और उसका पानी में चढ़ा देती हूँ, मेथी दाना अलग कर देती हूँ। फिर मैंने सोचा चलो दाल क्या करते हैं, धुल करके मैं तो उसको कुकर में पानी वगैरह के साथ ऐड कर देती हूँ, हल्दी पानी के। आज मैं सादा सिंपल खाना बनाऊंगी। 3 दिन पहले मेरे घर में त्यौहार था, तो पूरी गुलगुले ये सब बने थे, तो बहुत ज़्यादा मसालेदार हो चुका था। घर वाले भी कह रहे थे कि आज बिल्कुल सादा खाना बनाना, ना दाल में मसाला ना सब्जी में मसाला। मैंने कहा ठीक है, मैं भी आज नहीं खाऊंगी दोपहर के टाइम, बस नाश्ता करूंगी। जो भी खाना होगा सीधे रात के टाइम, यानी 6 बजे 7 बजे से पहले पहले मैं खाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने पूरा एक जग भर के पानी लिया है, पूरा 1 लीटर मैं पानी फिनिश करूँगी। मुझे प्यास भी लगी थी, रात में आलू की सब्जी खाई थी ना, तो ऐसे चटपटी चीज़ें खाओ तो प्यास लगती है। और मेरी आदत भी बन चुकी है, पता नहीं क्यों, जो आदत बनाओ वही बन जाती है। सुबह सुबह उठ के मुझे प्यास भी लगती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने दाल धुल करके रख दिया था। 10-15 मिनट हो चुके हैं, मैं खाना बनाने से पहले ही दाल चावल दोनों धुल करके रख देती हूँ। तो मैंने सोचा चलो भाई, दाल में पानी ऐड करते हैं, हल्दी ऐड करते हैं और नमक ऐड करते हैं, इसको चढ़ा देते हैं पकने के लिए। तो ये हमारा काम होता रहेगा। खाना सुबह के टाइम ही सबको जल्दी चाहिए, बच्चों की हो या हस्बैंड की हो ना, दोनों लोग को भाई सुबह जल्दी खाना चाहिए, यानी 9:30 बजे तक घर में खाना बन जाना चाहिए। और उसी के साथ साथ जब वीडियो की शूटिंग होती रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है शूट करने में, क्योंकि कैमरा सेट करना होता है जिस तरीके से, तो उसी तरीके से जैसे जो मुझे शूट करना है उसी तरीके से कैमरे को लगाना पड़ता है। तो आधा टाइम मेरा कैमरा लगाने में ही चला जाता है। नेनुआ की सब्ज़ी मैंने शाम को ही मंगाई थी। नेनुआ भी 2-2.5 किलो आया था ना मेरे घर में। नेनुआ भिंडी लगातार कितने दिन चली, क्योंकि मंडी से वही लाए थे। तो फिर कल नेनुआ ख़त्म हो चुका था, तो मैंने ताज़ा नेनुआ मंगाया था 1 केजी। और मैंने कहा भी था कि देखो भाई, 2.5 किलो 2 केजी ना लेना, लोकल मार्केट से जाके, जहाँ पे हम रहते हैं वहीं से ले लो, मंडी जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी भी बहुत सारी सब्जी हैं, कद्दू है, शिमला मिर्च है, ये सब बनेगा। बस सादी सब्जी खानी है तो या तो आलू की भुजिया बना देते हैं, या तो फिर नेनुआ ले आओ, या फिर लौकी लाओ, 2 सब्जी में से लाओ। तो 1 केजी नेनुआ आया था, मैंने छील करके उसको धुल करके रख दिया था। अब सबसे पहले हम यहाँ पे दाल चढ़ा देते हैं। अभी तक मैंने दाल चढ़ाई नहीं थी। उसके बाद मैंने क्या किया, नेनुआ की सब्ज़ी छोंकने का शुरुआत कर दिया है। थोड़ा सा तेल डाला है, लहसुन मिर्ची का तड़का डाला है, और नेनुआ की कटिंग पद्देव जी ही करते हैं आराम से। सब्जी छीलने उलने का काम मैं कर देती हूँ। ऐसा लगता है ना पद्देव जी पूरी सब्जी छील करके मतलब छिलके के साथ अलग कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है ना, बस हल्का सा छिलका ऊपर से निकालो, क्योंकि छिलके में भी बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। छिलका ही निकाल दो पूरे तरीके से तो सब्जी में क्या ही बचेगा। नेनुआ वैसे भी गल गुल करके बहुत ज़रा सा बचता है। तो बस इसमें हल्दी नमक डाल करके छौंक दिया है। इसको बीच बीच में चलाते रहिए, थोड़ी देर में बहुत सारा पानी छोड़ेगा, और बीच बीच में आपको चलाते रहना है, पानी छोड़ता रहेगा। फिर आपको पानी सुखा देना है जितना पानी रखना है। उसके बाद मेथी दाना का पानी कब से अलग करके रखा था, तो मैंने कहा चलो भाई इसे बीच बीच में खाते हैं। ऐसा नहीं कि बीच बीच में ये जो ब्रेक होता है ना, इस बीच में झाड़ू लगते हैं, पोछा लगता है, साफ़ सफाई का काम भी शुरू रहता है और खाना भी बनता रहा। उसके बाद मैंने मेथी दाना खाया, तब तक हमारी दाल अच्छे से पक चुकी थी। दाल को मैंने खाली कर लिया है, और मैं ये सोचती रहूँ ना कि चलो भाई स्नान करके फिर खाना बनाऊँगी, तब तो भाई मेरे घर में सब लोग ऐसे ही रह जाएंगे, क्योंकि भाई साफ़ सफाई करने के बाद ही स्नान करेंगे। कितना भी मैं सुबह उठ जाऊँ, 5 बजे उठ जाऊँ, 6 बजे उठ जाऊँ, टाइमिंग वही हो जाती है, चाहे जितना जल्दी उठ जाओ। उसके बाद चावल भी मैंने धुल करके रखा था, तो चावल को ऐड करके इसमें भी पानी नमक ऐड कर देते हैं, और इसको भी पकने के लिए रख देते हैं। बड़ा ही सिंपल रूटीन है मेरा, कुछ ताम झाम नहीं है। कि मेरे घर में अब ऐसे होता, पूरी पराठा अगर बन जाता है ना, तो लोगों को लगता है कि रोटी ही चावल ही सबसे अच्छा है, पूरी पराठा नहीं। यहाँ तक कि बिटिया ने भी कह दिया कि मम्मी पता नहीं क्यों अब खाओ तो गैस जैसे बनती है ऑयली चीज़ें, इससे अच्छा तो रोटी ही है। हमने कहा हाँ, अब समझ में आया कि रोटी अच्छी है, पूरी पराठे नहीं। या फिर ये भी रीज़न हो सकता है कि बहुत दिन तक छोड़ दो कोई चीज़, फिर उसके बाद खाओ ना, तो उससे गैस वगैरह बनती है। उसके बाद मैंने मेथी दाना चबा करके खाया, उसका पानी मैंने सिप सिप करके आराम से बैठ करके पी लिया। उसके बाद नेनुआ देखते देखते गल गुल गया था, और इसका पानी भी अच्छे से सूख चुका था। तो मैंने सोचा चलो भाई इसको अच्छे से थोड़ा सा मैश कर देते हैं और खाली कर लेते हैं। अगर सब्जी कढ़ाई में ही रह जाए ना, तो उस कढ़ाई में दागी दागी पड़ जाती है। आप लोग पूछते भी हो कि आपकी कढ़ाई इतनी ज़्यादा कैसे चमकती रहती है, तो मैं सब्जी खाली करके तुरंत ही सारे बर्तन को धुल लेती हूँ भैया। उसके बाद आज मैंने
मैंने रोटी नहीं बनाई थी क्योंकि गुलगुले रखे थे तो सबका गुलगुले खाने का मन था और रोटी मैंने बनाई ही नहीं। आज सब सिर्फ दाल चावल सब्जी खाएं, हल्का भोजन किए। मैंने कहा चलो भाई बहुत अच्छी बात है, आज मुझे भी रोटी बनाने से फुर्सत मिली, वरना मेरे घर में दोनों टाइम रोटी बनती है। और कल मैंने गुलगुले खाए थे, शाम में सब्जी खाई थी और दोपहर में और क्या कहते हैं रायता खाया था। तो कल मेरा ओट्स रखा हुआ था तो मैंने कहा चलो सबसे पहले हम नाश्ता ही कर लेते हैं ओट्स का। और ओट्स इतना ज़्यादा हेल्दी होता है वेट लॉस के लिए, फाइबर बहुत भर भर के होता है जिससे हमें भूख ही नहीं लगती, चाहे आप मसाला ओट्स खाएं चाहे ये सिंपल ओट्स खाएं। तो इसमें मैंने एक सेब कट करके डाल लिया था और उसके बाद इसमें पम्पकिन सीड है, जो चिया सीड है, ओट्स है और इसमें मैंने किशमिश डाल रखा है, बादाम डाल रखा है, सब कुछ मैंने इसमें डाल रखा है। यहाँ पे मैं अपने हाथ को दिखा रही हूँ। जो लोग ये बोलते हैं कि आपके हाथ पैरों की जांग के बराबर है, धीरे धीरे हाथ पतले होंगे, जैसे जैसे हमारा वजन कम होगा वैसे वैसे हमारे हाथ भी पतले होंगे। वैसे मैं हाथ की एक्सरसाइज करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक्सरसाइज भी शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तो मुझे ऐसे नहीं लग रहे हैं मोटे, लेकिन हाँ फैट हैं अभी कुछ ना। कमियां इंसान में रहनी भी चाहिए, अगर हम कमियां नहीं रहेंगी ना तो हम भगवान बन बैठेंगे। तो कमियां इसे नहीं कहेंगे, शरीर की बनावट कहेंगे। किसी किसी का ना कहीं कहीं पे इतना ज़्यादा फैट हो जाता है कि क्या ही बताएं। उसके बाद नाश्ता किया और थोड़े से बर्तन रह गए थे, मैंने सोचा चलो भाई इसी टाइम पे बर्तन भी धुल करके रख देते हैं। बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे, 2 बार 3 बार ऑलरेडी मैंने बर्तन धुल रखा था। तो बस थोड़े से जो नाश्ते के बर्तन थे वो तो जो पद्देव जी खाए थे, बच्चों ने खाए थे, वो सारे बर्तन हैं। ये थोड़े से ही बर्तन थे। कढ़ाई मैं सुबह ही धुल ली थी खाली करके। जैसा मैं कोई सब्जी बनाती हूँ ना तो तुरंत खाली करके कढ़ाई धुल लेती हूँ, इससे क्या होता है कढ़ाई चमकती रहती है। सब्जी उसी में छोड़ दो तो फिर सब्जी का दाग लग जाता है। अभी देखिए मैंने सुबह चाय नहीं पी, शाम को चाय नहीं पी और वही नाश्ता किया था अभी तक। फिर मैंने सोचा शाम के 4 बज चुके थे, चलो भाई आज आप लोगों के साथ एक्सरसाइज शेयर कर देते हैं। ज़्यादातर मैं एक्सरसाइज घर में ही बैठ करके कर लेती हूँ। चाहे एक्सरसाइज आप बैठ करके करो चाहे खड़े होकर करो, आपकी मर्जी। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करने से पहले स्ट्रेचिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज मैं वीडियो को फास्ट नहीं करूँगी, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करके दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो सबसे पहले इस तरीके से आपको एक कपड़ा ले लेना है, दुपट्टा गौछा जो भी है आपके पास में, आपको इस तरीके से थोड़ा सा टाइटली पकड़ना है। और देखिए हाथों पे कितना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। इससे क्या होगा, जो लटकती हुई आपके हाथ है ना, जो हाथों के नीचे लटक जाता है ना, इससे आपकी स्किन टाइट होगी और फैट जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। दूसरी एक्सरसाइज है, ये तीसरी एक्सरसाइज है। जो भी आप देख रहे हैं इस तरीके से करना है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपके हाथों पे प्रेशर आएगा, कमर पे भी प्रेशर आएगा। ये सारी एक्सरसाइज आपको इस तरीके से दुपट्टे या गमछे के सहारे भी कर सकते हैं, या फिर आप एक लाठी थोड़ा सा डंडे के सहारे भी कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से बिना दुपट्टे या बिना लाठी डंडे के हाथ से भी कर सकते हैं। हाथों को दोनों को ऊपर ले जाना है फिर नीचे लाना है। इससे क्या होगा, आपके हाथ की जो ढीली स्किन है धीरे धीरे टाइट होगी। टाइम लगेगा और जितनी ज़्यादा आप कर सकते हो ना उतनी ज़्यादा करोगे। जितना ज़्यादा करोगे उतनी जल्दी आपका फैट जाएगा, जितना कम करोगे उतना टाइम लगेगा फैट जाने में। और ये है एक्सरसाइज जो कि ये भी आपके हाथों के लिए भी है, ये वाली भी एक्सरसाइज आपके हाथों के लिए। सारी एक्सरसाइज आपको देखने में ज़रूर आसान लगेगी, लेकिन जब आप करोगे ना तो इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा आपके हाथों पे, और जो हाथ है ना इतना ज़्यादा दुखने लग जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि कितनी मुश्किल एक्सरसाइज है। जब तक आपके हाथों में दर्द नहीं होगा तब तक आपको मतलब ऐसे लगेगा ना, जब हाथों में दर्द होगा तब पता चलेगा कि हाँ एक्सरसाइज सही है। ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है। ये देखिए इसमें हाथ जो है ना आपको पीछे की तरफ ले जाना, ऊपर से नीचे। ये वाली है एक्सरसाइज, ये भी हाथों के लिए है। देखिए मैं एक्सरसाइज का इतना ज़्यादा नाम तो नहीं जानती हूँ, जो भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ मैं भी यूट्यूब से ही देखती हूँ। इस तरीके से आपको हाथों को घुमाना है, देखिए किस तरीके से हाथों को घुमाना है। ये सारी एक्सरसाइज मैंने यूट्यूब पे ही देखी थी कि हाथों की स्किन को जो लटक जाती है ना, इसको क्या कहते हैं, बाजू कहते हैं, बाजू कहते हैं, मैं तो हाथ ही कहूँगी। बाजू की स्किन जो लटक जाती है उसको तो ऐसे टाइट करें, या बाजू के फैट को कैसे गायब करें। ये वाली एक्सरसाइज मैं थोड़ी बहुत कर लेती हूँ साइड के फैट को कम करने के लिए। तो मैं बहुत ही मतलब कम एक्सरसाइज करती हूँ, सिंपल एक्सरसाइज करती हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करती हूँ बेली फैट का, पेट का, क्योंकि पेट बेली फैट तो है ही नहीं, गायब हो चुके हैं। बस रह गया हैंड में थोड़ी बहुत, वो भी दोनों हैंड बराबर नहीं है, पता नहीं क्यों। दाहिने हाथ में थोड़ी ज़्यादा फैट है, बाएँ में तो बिल्कुल एकदम है ही नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पर 300, 400, 500, 600 तक मैं रस्सी कूदती हूँ, कभी कभी 300, जैसे मुझे थकान होती है। हमेशा ऐसा नहीं होता है ना कि बॉडी एक ही तरीके की रहे, कभी कभी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाता है घर के
कामों से। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम व्रत रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शरीर हल्का होता है, एनर्जेटिक होता है, तो ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। कभी कभी हमने खाना खा लिया, शरीर भारी हो गया, तो फिर एक्सरसाइज हो या वॉक हो, कुछ भी करने का मन नहीं होता है। तो जैसा होता है ना वैसा हम कर लेते हैं। जब से शरीर हल्का है तो ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, शरीर में भारी है तो कम एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे तो एक कसम थोड़ी खा रखी, जी जान दे के वजन कम थोड़ी करना है कि एकदम जान दे देनी है वजन कम करने के लिए। अरे ठीक है, जो जैसा है ठीक है, आपको कोई बीमारी ना रहे, आप स्वस्थ रहें, चाहे मोटे रहें पतले रहें, डजन मैटर, कोई चीज़ नहीं मैटर करती है आप मोटे पतले, बस आपका स्वस्थ रहना ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा रहता है कि आप स्वस्थ रहें। ऐसा नहीं कि पतले लोग भी बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, मोटे लोग भी बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो पतला मोटा से कुछ नहीं होता है। बस आपका स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मुझे अब ऐसा नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा वज़न कम करनी है। अब मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वज़न ना बढ़े उसके लिए कर रही हूँ। वज़न मुझे बढ़ने बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वज़न घटाने में। कहने वाले कहेंगे 60 कर लो, 55 कर लो, 45 कर लो, 25 कर लो। अरे भाई, जब 55, 45, 25 के हम पहले ही नहीं थे, जब हम पैदा हुए थे, तो अब हम कैसे कर लें इस उम्र में? 40 साल की उम्र में वज़न कम करना बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद आज मैंने पूरा दिन खाना नहीं खाया था, तो शाम की तैयारी बढ़िया अच्छे से मैंने कर ली है। बेसन है, इसमें बहुत सारी सब्जियाँ हैं, और उसके बाद इसमें सूजी है, हल्दी है, नमक है, अजवाइन है, जीरा है। कहेंगे तो आप लोग मेरे रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत बार शेयर भी की थी, आज जल्दबाजी में मैंने की थी तो इसलिए मैंने नहीं शेयर किया। उसके बाद इसमें पनीर मैंने ऐड किया, थोड़ा सा पनीर मैंने खाया भी है। पनीर आजकल आप लोग देख रहे हैं ना कितने मैं ध्यान दे रही हूँ, जब से मैंने वज़न कम करना शुरू किया। घर पे ही पनीर बना रही हूँ, कहीं बाहर की चीज़ों पे होता है ना कि मिलावटी पाउडर का देते हैं, इसलिए मैं घर की ही पनीर बना के खा रही हूँ। घर में जो दूध आता है उससे पनीर बना लेती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है 2 लीटर दूध आता है तो पूरा दूध खपता नहीं है, खाने पीने के ऊपर है ना, जैसे खाओगे वैसे ही खपेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने पैन में डाल दिया है फटाफट से ये वाला मतलब जो बना के रखा था, आप बेसन चीला ही कह सकते हो इस तरीके से। इसका कलर इतना प्यारा है। तो सबसे पहले मैंने 2 अप्पे निकाल करके बच्चों को दिया, तो सबसे पहले बच्चे टेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम अपना खा लेंगे। 7 बजे से पहले डिनर कर लेंगे, उसके बाद सबके लिए फिर खाना बनाएंगे। चटनी मैंने बनाई थी मूंगफली की, चटनी मैंने बनाई थी धनिया की, मतलब 1-2 दिन पहले वही चटनी रखी हुई थी, खाया नहीं था कोई, तो मैंने कहा चलो भाई आज का काम तो मेरा बन गया। अगर हम कुछ इस तरीके से तैयारी किए रहते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है खाने के बाद गिल्ट भी नहीं होगा और अटरम पटरम हम नहीं खाएंगे, जिससे हमारा वज़न भी कम हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है ना, अपने फ्रिज में कुछ ना कुछ बना के रखे रहना चाहिए, इस तरीके का घोल जिसमें बेसन हो, बहुत सारी सब्जियाँ हो। उसके बाद हम फटाफट से चीले बना सकते हैं या फिर अप्पे बना सकते हैं, या फिर कुछ भी बना लें अपने लिए, ताकि खाने के बाद ऐसा ना लगे कि भाई मैंने ये क्यों खाया, वज़न बढ़ जाएगा। महीने में 1 बार 2 बार आप खा सकते हो, चीट मील ले सकते हो, लेकिन डेली कोई चीट मील लोगे तो फिर आपका वज़न कम नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने सुबह के टाइम ओट्स खाया था, फिर उसके बाद शाम में चीले खाए थे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाए थे, बस पानी पिया, सबका डिनर कराया। और यहाँ पे सबके लिए मैं ओट्स भिगो रही हूँ। सबके लिए मतलब क्या, मैं अपने लिए, गोलू के लिए भिगोती हूँ। गौरी जब स्कूल जाती है तभी ओट्स खाती है, वरना उसका 9 बजे सुबह ही होती है खाना खाने के टाइम, तो वो नहीं भिगोने को कहती है। लेकिन भाई मुझे क्या होता है, दिन में कभी भी भूख लग गई, कभी भी आपको खाने की मतलब भूख लगी, तो ओट्स भिगो के रखो, स्मूदी बना लो, सेब डालो, खाओ। तो इस तरीके से जब आप हेल्दी खाओगे ना, तो आपको क्रेविंग नहीं होगी, मतलब बहुत दिन तक तो क्रेविंग नहीं होती। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, ये मन है भाई, मन किसी भी तरीके से भाग सकता है कहीं भी, खाने पीने की मन दौड़ता रहता है खाने पीने के चक्कर में। कभी चॉकलेट खाने का मन होता है तो कभी चाउमीन खाने का मन होता है, कभी टिकिया खाने का मन होता है तो कभी समोसा खाने का मन होता है, कभी कभी मीठा। अगर मेरी क्रेविंग की बात की जाए तो मुझे मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने पानी पिया। बस चलिए देखते हैं आज मैंने कितने स्टेप कंप्लीट किए हैं। आज मुझे लगता है 10,000 स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और 457 कैलोरी एंड करते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।